हेलो फ्रेंड, वन सेकेंड स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर से रिलेटेड एक और नया टॉपिक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में आई हुई एरर्स को हम कैसे सॉल्व करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रामर तो आती है, ग्रामर के नियम आते हैं, लेकिन वो एरर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एरर को हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि इन एरर्स को हमको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट। आई सैट डाउन में नीचे बैठ गया, अपोजिट हिम, देखिए अपोजिट का अर्थ होता है सामने, मैं उसके सामने नीचे बैठ गया, और प्रोड्यूस का मतलब होगा यहाँ पे निकाल लेना, प्रस्तुत करना। द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, मैं उसके सामने बैठ गया नीचे और मैंने निकाल लिया एक पैकेट सिगरेट का। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिगरेट का जो पैकेट बोल रहे हैं ये इनडेफिनाइट चीज है, अनिश्चित चीज है, इसके पहले हम दा नहीं लगा सकते। इसका हिंदी में भी अनुवाद देखिए तो मैंने एक सिगरेट का पैकेट निकाल लिया, तो एक बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग गलत है, यहाँ पे हम ए लगाएंगे, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। I sat down opposite him and produced a packet of cigarettes. Second number question देखिए फ्रेंड, this happened just exactly 5 years ago. ऐसा घटित हुआ बिल्कुल 5 साल पहले। ऐसी घटना घटित हुई, देखिए हैपन मतलब होता है घटना का घटित होना, तो ऐसी घटना हुई बिल्कुल 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो जस्ट और एग्जैक्टली इन दोनों को साथ में लिखा गया, जबकि इन दोनों का अर्थ एक से ही है। जब हम कहते हैं कि बिल्कुल 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, ठीक 5 बजे, तो इनमें से हम किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग हम साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अर्थ एक से ही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे यही एरर है, इन दोनों में से किसी भी एक को हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश ने जब अपने पुराने कठिन शुरुआती सालों के बारे में सोचा और उसकी सफलता के एक लंबे रास्ते के बारे में, तो ही वाज स्माइलिंग ऐसा बोला जाएगा, ना कि स्माइल्ड। रमेश वाज स्माइलिंग व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। रमेश मुस्कुरा रहा था जब वह विचार कर रहा था, याद कर रहा था अपने शुरुआती कठिन सालों को और एक लंबे रास्ते को अपनी सफलता के। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्माइल्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, जो ये गलत है, इसकी जगह हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन। देखिए गुड हेवन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम एक्सक्लेमेशन को, आश्चर्य के भाव को दिखाने के लिए करते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम कहते हैं हे भगवान, आश्चर्य का भाव दिखाते हैं, कोई ऐसी चीज देख लें जिसमें देख करके हमको विश्वास नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा हे भगवान, हाउ हैज शी ग्रोन का फ्रेंड्स सही अर्थ निकलेगा वह कितनी बड़ी हो गई है। किसी बच्चे को देख करके जब हम आश्चर्य से बोलते हैं कि वह कितना बड़ा हो गया, आश्चर्य हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे फ्रेंड लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिख रहा है, पहले सहायक क्रिया आ रही है हैज और बाद में आ रहा है सी सब्जेक्ट, जबकि इसे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, तो सी पहले आएगा और हैज बाद में आएगा। इसको कहेंगे हाउ सी हैज ग्रोन। गुड हेवंस हाउ सी हैज ग्रोन। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए फ्रेंड, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन that because of his severe cramps
ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दी कि बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स, उनके गंभीर क्रैम्प्स की वजह से, देखिए क्रैम्प्स का मतलब होता है ऐंठन, मरोड़, पैर में या हाथ में कहीं ऐंठन आ जाती है तो उसको कहते हैं क्रैम्प्स। डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दी कि उनके गंभीर क्रैम्प्स की वजह से उन्हें बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए, उन्हें बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी मॉडल वर्ब में, जैसे यहाँ आप देखें शुड का प्रयोग हो रहा है और शुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो लेटना बोल रहे हैं, लेटने के लिए जो वर्ब होती है वो लाए होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लाए। फ्रेंड, आप यहाँ पे देखें कि शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का अर्थ है कि डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दी कि गंभीर क्रैम्प्स होने की वजह से उन्हें कुछ दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, लेटे रहने के अर्थ में हम जो वर्ब यूज करते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लैन। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे ले का प्रयोग गलत है, यहाँ LIE लाए को लिखा जाएगा। 6 नंबर सेंटेंस देखें फ्रेंड, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। फ्रेंड, मैनी के बाद यदि हम आर्टिकल AIN का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हैव का प्रयोग किया जा रहा है, जो गलत है। हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है। तो देखिए, मैनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन, इसका अर्थ निकलेगा कई छात्रों ने IIT की परीक्षा पास कर ली है। तो यहाँ बी वाला हिस्सा गलत है फ्रेंड। आइए फ्रेंड देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने मामले पर सही फैसला लिया। यहाँ देखें आप फ्रेंड, तो ट्रुथ जो है इसको पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले दा लगाया जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे ट्रुथ के पहले, क्योंकि ये पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। यहाँ पे आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई जानने के बाद उन्होंने सही फैसला लिया मामले पर, तो ए वाला हिस्सा गलत है फ्रेंड। 8 नंबर देखिए फ्रेंड, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फ्रेंड, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इस तरह की फ्रेज से हो रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यू डिसाइड ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा गया है, तो ये गलत है। इसकी जगह आएगा यू डिसाइडेड। इट इज टाइम का अर्थ होता है इट इज ऑलरेडी लेट, पहले ही देर हो चुकी है, पहले ही देर हो चुकी है। आप अपने नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे फैसला ले लेते। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यानी आगे क्या करना है इसके बारे में फैसला ले लेते। 9 नंबर देखें फ्रेंड, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, वो जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा झेली है किसी उद्देश्य के लिए। लेट हिम स्पीक, तो फ्रेंड यहाँ पे लेट हिम स्पीक बोलना गलत है, इसकी जगह बोला जाएगा ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, उसे अनुमति दी जाना चाहिए बोलने की। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये सही लिखा जाएगा। तो फ्रेंड इसका सी वाला हिस्सा गलत है। आइए फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। बोर्ड के सारे सदस्यों को प्रार्थना की जाती है उपस्थित होने की अगली मीटिंग में। बोर्ड के सारे सदस्यों से प्रार्थना की जाती है अगली मीटिंग में उपस्थित होने की।
फ्रेंड यहाँ आप देखिए तो काइंडली रिक्वेस्टेड, ये हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड, जब रिक्वेस्ट वर्ड का यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट का मतलब ही होता है प्रार्थना करना, तो रिक्वेस्ट के साथ कभी भी काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। तो ये सी वाला हिस्सा गलत है फ्रेंड, यहाँ काइंडली का प्रयोग बिल्कुल गलत है, काइंडली को हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 11 नंबर देखें फ्रेंड, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, I'd give some to anybody who asked for it। देखिए I'd, ये I के बाद एपोस्ट्रोफी लगा करके D लिखा है फ्रेंड, इसका अर्थ है I would, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे हैड लगा है, तो अगला जो सेंटेंस रहता है उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। वुड को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू समबडी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं उसमें से कुछ किसी को भी दे देता। हु आस्क्ड फॉर इट, जो उसे मांगता, जो मांगता उसमें से मैं उसको थोड़ा सा किसी को भी दे देता। तो फ्रेंड यहाँ आस्क्ड पास्ट में लिखा जा रहा है, जबकि इसका अर्थ प्रेजेंट का निकल रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, आस्क लिखेंगे, Who asked for it, सी वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है फ्रेंड। आइए फ्रेंड देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ पेड़ों को गिरा दिया, काट कर गिरा देना। देखिए फ्रेंड फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये फेल FELL, इसकी सेकंड फॉर्म है फेल्ड। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ पेड़ों को काट करके नीचे गिरा दिया गार्डन में, विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। फ्रेंड हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट इनको नहीं लगाया जाता, नेगेटिव में हम इसको एनी के साथ लिखेंगे, विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, बिना किसी भी प्रयास के। बूढ़े व्यक्ति ने बगीचे में कुछ पेड़ों को काट के नीचे गिरा दिया बिना किसी भी प्रयास के। आइए फ्रेंड देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट्स द अर्थ विल गो राउंड द सन। फ्रेंड लास्ट का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना, कायम रहना, तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा जब तक दुनिया कायम रहेगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहेगी। फ्रेंड यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस है, सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में लिखेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी नो एरर आएगी इसमें। 14 नंबर देखिए फ्रेंड, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। मैं मंदिर जाता हूँ, मुझे समय मिलता है, यानी जब भी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं मंदिर जाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ गो टू के बाद जो टेम्पल लिखा है, इसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर को पूजा करने के लिए ही बनाया जाता है, और यदि पूजा करने के उद्देश्य से वहां जाने की बात की जाए तो ऐसे नाउन के पहले हम दा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फ्रेंड्स आर्टिकल के दा के नियम मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जिन लोगों ने दा के नियम नहीं देखे वो आर्टिकल वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें ये सारे नियम आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्पल के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाए। 15 नंबर देखिए फ्रेंड, अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। स्काई लैब की कुछ टाइल्स ही एकमात्र उपकरण थी जो फेल हो गई अपना काम करने में इन आउटर स्पेस, यानी अंतरिक्ष में या बाहरी दुनिया में स्काई लैब की कुछ टाइल्स ही ऐसी एकमात्र उपकरण थी जो अपना कार्य करने में असमर्थ हो गई। फ्रेंड्स इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम कभी बहुवचन नहीं कर सकते। इक्विपमेंट को हमेशा बिना एस के लिखा जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बी वाला हिस्सा गलत है, यहाँ इक्विपमेंट में एस नहीं आया।
16 नंबर देखिए फ्रेंड, आई डोंट वांट टू लूज इट, मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। फ्रेंड ये जो लूज है LOOSE, ये लूज का मतलब होता है ढीला करना, ढीला हो जाना। फ्रेंड इस सेंटेंस में जो अर्थ निकल रहा है कि मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, तो खोने के अर्थ में हम लूज जो लिखते हैं, लूज या लॉस भी पढ़ा जाता है। तो LOSE लॉस होता है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। ये लूज जो है ये गलत है, इसकी जगह ये वाला लूज लिखा जाएगा फ्रेंड, सी वाला हिस्सा यहाँ पर गलत। 17 नंबर देखिए फ्रेंड, डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, आपातकाल में आतंकित मत होइए। फ्रेंड गेट के बाद पैनिक्ड नहीं लिखा जाता है, गेट पैनिकी लिखा जाता है। डू नॉट गेट पैनिकी, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, पैनिक्ड वर्ड यहाँ पे गलत है, तो बी वाला हिस्सा गलत है, गेट पैनिकी लिखा जाए। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर, कभी कभी मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, मैं उस पर क्रोध करने लगता हूँ। फ्रेंड जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एंग्री के बाद यदि किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी जगह विद लगाया जाता है, एंग्री विद समबडी। समटाइम्स आई गेट एंग्री विद हर, तो सी वाला हिस्सा यहाँ फ्रेंड गलत है। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, मैं पहले काम के लिए बाहर जाया करता था। फ्रेंड यूज टू जो है ये मॉडल वर्ब होती है और इसे हमेशा यूज्ड टू लिखा जाता है, सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में इसको कभी नहीं लिखा जाता। यूज टू कुछ नहीं होता, इसका प्रयोग प्रेजेंट में कभी भी नहीं होता। यूज्ड टू होता है USED, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट की रिपीटेड एक्शन को दर्शाना, तो ए वाला हिस्सा गलत है, यहाँ सही वर्ड आएगा आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, पहले मैं काम के लिए बाहर जाया करता था, पास्ट की हैबिट बताना। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षक ने जिम्मेदारी उठा ली है। फ्रेंड ये हैज हैव के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे टुक जो है सेकंड फॉर्म लिखी जा रही है, जबकि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, तो टुक गलत है, यहाँ पे टेकन आएगा। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षक ने जिम्मेदारी उठा ली है। 21 नंबर देखिए फ्रेंड, अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी, अच्छी चीजों की एक वैरायटी दुकान में आकर्षित करती है हर व्यक्ति को। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें तो अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स अट्रैक्ट एवरीबडी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ए वैरायटी, ये सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, एक वचन है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको अट्रैक्ट के साथ एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जा रहा है। अ वैरायटी अट्रैक्ट्स एवरीबडी, तो बी वाला हिस्सा गलत है फ्रेंड, अट्रैक्ट में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। 22 नंबर देखिए फ्रेंड, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, टेबल के पायों पर सुंदरता पूर्वक नक्काशी की गई। फ्रेंड टेबल्स लेग, यहाँ देखें तो टेबल में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, इसका पॉसेसिव केस बना रहे हैं, टेबल के पाए। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं उसका पॉसेसिव केस बनाने के लिए। निर्जीव चीजों का पॉसेसिव केस हम ऑफ लगा करके बनाते हैं। यहाँ पे सही तरीका होगा द लेग्स ऑफ टेबल, ऑफ लगाएंगे और लेग को आगे लाएंगे, टेबल को पीछे ले जाएंगे, द लेग्स ऑफ टेबल लिखा जाएगा, ए वाला हिस्सा यहाँ पर गलत है। 23 नंबर देखिए फ्रेंड, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। फ्रेंड सीनरी, पोएट्री, पॉटरी, इस तरह के जो नाउन है ये एक वचन होते हैं, इनका ना तो हम कभी बहुवचन बना सकते हैं और ना ही इनके पहले हम कभी AIN लगा सकते हैं। तो सीनरीज कभी नहीं लिखा जाता, सीनरी लिखा जाता है, तो ए वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग।
24 नंबर देखिए फ्रेंड, आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। मैं तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा यदि श्रोता मुझे लिखें कि कैसे वो ध्यान लगाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे वुड लगाया है पहले ही और बात प्रेजेंट की चल रही है, तो दूसरे सेंटेंस में वुड लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस जो है इफ के बाद शुरू हो रहा है, इसमें वुड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी। मैं तारीफ करूंगा यदि श्रोता मुझे लिखें कि वो कैसे ध्यान लगाते हैं। 25 नंबर देखिए फ्रेंड, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रे बिफोर गोइंग टू बेड। दो बच्चों में से एक ने भी, लेकिन नाइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक भी नहीं, नेगेटिव है। दो बच्चों में से एक ने भी अपनी प्रार्थना नहीं की सोने से पहले। गो टू बेड का मतलब होता है सोना। फ्रेंड यहाँ पे आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट जो है नाइदर है। दो में से एक भी बच्चे ने अपनी प्रार्थना नहीं की सोने से पहले। सब्जेक्ट क्योंकि नाइदर है और नाइदर सिंगुलर की तरह लिखा जाता है, इसलिए इससे बनने वाला जो प्रोनाउन है इसे भी हम सिंगुलर ही लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो देयर लिख रहा है, जो कि बहुवचन के लिए लिखा जाता है। नाइदर को सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे हिज लगाएंगे। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड हिज प्रेयर। तो फ्रेंड आज हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो ग्रामर से रिलेटेड एरर्स पूछी जाती हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। आज हमने देखा कि इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इनका अर्थ निकालना चाहिए। फ्रेंड इस तरह के और भी कई सारे वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।